मुस्कान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत पापी प्राणी हूँ से आपकी वाणी सुनना शुरू किया तो समझ आया कि जीवन में करना क्या है। गुरुदेव, आपको सुन के अपनी बहुत सारी कमियों पर काम करना शुरू किया, बट एक पाप खत्म नहीं हो रहा, वो है दोष दर्शन। मुझे सबसे ज्यादा दोष दर्शन अपने घर के लोगों में होने लगता है। आपकी कृपा से रोज सुबह उठ के सबको प्रणाम तो करती हूँ, बट ये दोष दर्शन बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी। बहुत जलन होती है बाद में कि पतन ना हो जाए। बुद्धि की मलिनता के कारण है। नहीं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा न हो। अगर हम अंदर ढूंढने लगे, वैसे बहुत शाबाशी है आपको कि आपने अंदर काफी खोज की कि हमारे द्वारा गलतियां होती हैं, उन गलतियों का सुधार कर रहे हैं। तो इस गलती का सुधार बिल्कुल सीधे सटीक, जिस पर दोष दर्शन हो उस पर भगवत भाव करके प्रणाम करते रहो। बस मन बार बार दोष दर्शन करे, तुम बार बार प्रणाम करते रहो, तुम जीत जाओगे, मन पवित्र हो जाएगा। सब में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्ति दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, बात करने लायक भी नहीं, नीच पुरुष है, उनमें भी भगवान विराजमान है। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरी बुद्धि कहती है उसमें भी भगवान विराजमान है। दृढ़मति, भगवान को प्रणाम। जब हम किसी की क्रिया देखते हैं तो उसमें दोष दर्शन होता है, और जब हम कारण देखते हैं तो वो परमात्मा है। सबका कारण परमात्मा है। तो हम उस कारण तत्व को प्रणाम करें, क्रियाओं की तरफ न देखें। क्रिया तो कहीं अच्छी हो रही, कहीं बुरी हो रही है, लेकिन सब अच्छी बुरी क्रियाओं में जो कारण है, पावर है, वो परमात्मा है। इसलिए हम अगर दोष दर्शन करते रहे तो हमारा पतन हो जाएगा। हमको अपने पतन होने से बचाना है। दूसरों में जहां दोष दर्शन हो तो कारण तत्व को, क्रिया गंदी है यद्यपि, क्रिया मलिन है, पर कारण तत्व निर्मल है, इसलिए उस कारण तत्व परमात्मा को प्रणाम है, ऐसा भाव करो। सत्या रानी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, अब शरीर बुढ़ापे में आ गया है, अब जीवन में कुछ सचेतना जागी है आपके दिव्य प्रवचन सुनकर कि हमें भी भगवत प्राप्ति होनी है। महाराज जी, इस अवस्था में सरल उपाय क्या है महाराज जी? क्या दान पुण्य, पूजा पाठ? कुछ इससे दान पुण्य से कुछ नहीं होना, पूजा पाठ के लिए समय नहीं रह गया। तो अभी सरल उपाय, राधा 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 राधा, और कुछ भी ना? अरे और कुछ करना क्या बाकी रह गया जब राधा राधा रट रहे हैं? सब कुछ करके तो हम बोल रहे राधा राधा। पर महाराज जी, हमें लगता है कि और बहुत कुछ करना चाहिए, मतलब ये सब अहंकार पुष्ट होने की बातें हैं। कुछ नहीं करना, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा इसी से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। भाई जिसके पास इतनी छोटी थोड़ी आयु रह गई है, उसको भी करना पड़ जाएगा राधा राधा से। सबकी थोड़ी आयु यार, पता नहीं चला हमें आज लगता है कि हम जैसे कल घर से भागे हों। 50-55 वर्ष, 55-56 साल की आयु है, तो 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, ऐसे 50 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए। आज हमको वही ऐसे जब देखो तो कल वाला दिन लगता है कि जैसे कल भगे हों घर से, ऐसा लगता है। तो आयु तो ऐसे व्यतीत होती चली जाती कि पता ही नहीं चलता है। तो जितनी आयु अब बची है, अब हम राधा 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 राधा, तो इसी से हमारा मंगल हो जाएगा। शशांक द्विवेदी जी, लखनऊ से। शाम से दर्शन। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सानिध्य में आने के पश्चात सही व गलत की जानकारी हुई। आज ये जानते हुए भी कि ये गलत है, किंतु मन बार बार वही क्रिया दोहराने का प्रयास करता है। इससे कैसे बचने का प्रयास करें महाराज जी? ये सबका प्रश्न है, आपका ही नहीं, सबका है। पहली बात तो जिस बात को हम जानते हैं गलत है, उसके संग से बचना है हमें। अगर हमारा संग हुआ और हमारे अंदर कमजोरी भी है तो हम गिर जाएंगे। पहले हमें दूरी बनानी होगी, और अधिक से अधिक नाम जप करने से मन परिपक्व होने लगता है। ऐसा वैराग्य होने लगता है कि सब जहां जहां मन जाता है
वहां वहां उसे अच्छा नहीं लगता। नाम जप का प्रभाव जब होता है तो जहां जिन विषयों में, जिन भोगों में हम पतित होते हैं, उन भोगों में जैसे मन जाता भी है तो विचार हो कब तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे, बहुत जन्म भोगा, वो एक निराश हो जाता है। इतना सुंदर विचार अंदर आ जाते हैं कि विचारों के द्वारा उसके विचार को बाधित कर देता है। जो कुविचार मन ने दिया ना, तो सद विचार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। आखिर कब तक करेंगे, कब तक ये सब? पूरे जीवन लोग इन्हीं भोगों को भोग रहे हैं। संसार में अनेकों बार जन्म हुआ, इन्हीं भोगों को भोगा, आज तक तृप्ति नहीं हुई। अब तो भगवान का भजन कर लेने दो। क्यों बार बार मन हमको विषयों में ले जा रहा है? क्यों बार बार जा? वो अंदर से इतने अच्छे विचार आते हैं कि कुविचारों पर हावी हो जाते हैं और मन निराश हो जाता है, फिर उसको परास्त नहीं कर पाता। और अगर हमारे पास भजन की कमी है तो कुविचार उत्पन्न हुआ, अमुक भोग, तो हमारी बुद्धि उसके सुख को दिखाने लगती है कि ऐसे से ऐसे ऐसे से, और जहां उसके सुख भोग का चिंतन हुआ तब बावला हो गया और वो भ्रष्ट हो गया, वो उस भोग में पतित हो गया, वो भोग उसे अपने में आकर्षित कर लिया। संगम त्यजेत मिथुनम वृत्ति नाम मुमुक्षु। जो मुक्त होना चाहता है या भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो गलत संग का त्याग करे। जैसे मोबाइल से भी गलत संग होता है और व्यवहार में भी गलत संग होता है, तो मोबाइल से भी कोई गलत बात ना देखे। बाहर भी जो गलत हमें उत्साह देने वाले व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उससे हमें बचना चाहिए। खान पान सुधारना चाहिए। मन जहाँ जाए वहाँ से बार बार हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। यही प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को रोक सकते हैं। पहला विचार, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनो जग में हो तसाए। हमें विचारवान बनना है। कुविचार के ऊपर सदविचार यदि हावी हो जाए है बहुत कठिन। देखो, हमारा मन कह रहा है हमको ये चीज भोगना है, और अगर वो पास है तो आप जीत नहीं सकते, और अगर दूरी है तो मन बार बार कहेगा आप रोक सकते हो। तो सबसे पहले हमें संगम त्यजेत, संग का त्याग करना है। संग जो कुसंग है उसका त्याग करना है। यदि हम कुसंग का त्याग कर ले गए और खूब भगवान नाम जप करें और पवित्र भोजन करें और पवित्र आचरण करें तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। लेकिन समय लगेगा, धीरे 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 धीरे। इसमें घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक लड़ना है। ये बहुत लंबा युद्ध है, कोई 2-4 साल या 2-4 महीने का युद्ध नहीं है। ये बहुत लंबा युद्ध है, और इससे जीत गए तो मन को जो जीत गया वही महात्मा हो गया। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मन को जो चेला बना ले वही गुरु। नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन नहीं, बड़े बड़े गुरुओं को चेला बनाए हुए मन, और जो मन को चेला बना ले वही गुरु है। और वही सच्चा गुरु जो अपने मन को चेला बना ले। नहीं तो मन के चेला सब है, कोई बिरला ऐसा सिद्ध पुरुष होगा जिसने मन को अपने अधीन कर लिया। ये सब मन के अधीन है, ये खाना, ये पीना, ये देखना, ये सुनना, ये सब इसी में सब लगा हुआ है व्यवहार। तो हम धैर्य पूर्वक उकताए नहीं। अगर हमको मन गिरा देता है तो निराश ना हो, फिर उत्साहित होकर खड़े हों, फिर इससे लड़ने की कोशिश करें। बार बार हम लड़ेंगे तो हमारे पक्ष में परमात्मा है, हमारे पक्ष में भगवान है। क्योंकि नाम जप कर रहे हैं और भगवान की शरण में, तो हम एक दिन जीत जाएंगे। हमें बार बार बराबर अभ्यास करना है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे ऑफिस का कार्य है तो उसमें लिख करके नाम जप कर सकते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करके कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आपने काउंटर के संग लगातार कार्य हो नहीं पाता। हाँ, नहीं ठीक, ये बात ठीक है। लैपटॉप में मान लो आपने 10,000 नाम लिखे, 5,000 नाम लिखे, और आपने देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया और सब डिलीट कर दिया और वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो वो भी भजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करो, इससे मन लगेगा, इससे मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा।